बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरी आज की कहानी उन लोगों के मतलब है जो कि अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा खुश नहीं हैं। वो हमेशा दूसरों को ही समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, हम नाकाम हैं। दूसरे लोग ज़्यादा खुश हैं, हम नाखुश हैं। मेरी आज की कहानी से आपको एक ऐसी हकीकत आश्कार होगी कि आप अपने आप को कभी भी किसी से कमतर नहीं ख्याल करोगे। कहानी कुछ इस तरह है कि एक दफ़ा एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। वो अपनी ज़िंदगी को पसंद नहीं करता था, वो हमेशा रोता रहता था और इसको यही ख़यालात आते रहते थे कि इस तरह की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि वो मर ही जाए। इसी तरह वो एक दिन एक दरख्त की शाख पर बैठा अपने आंसू बहा रहा था। ये दरख्त के ऊपर बैठा रो रहा था और दरख्त के नीचे एक अल्लाह का नेक बंदा बैठा अपनी इबादत में मगन था। अचानक इस कौवे के आंसू इस आदमी के ऊपर आकर गिरे। इस आदमी ने सर उठाया कर ऊपर देखा तो महसूस हुआ कि एक कौवा ऊपर बैठा रो रहा है। इसने इससे पूछा कि दोस्त, मुझे बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझसे बेजारी का इजहार करते हैं, लोग मुझे अपने आप से दूर रखने की कोशिश करते हैं, कोई मुझे खाने को नहीं देता, सब इंसान मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। ये सब कुछ सुनकर इस नेक आदमी का दिल भर आया। ये सुनकर इसने कौवे से कहा, क्या दोस्त, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए। कौवा इस बात को समझ न सका और दोबारा रोना शुरू कर दिया। इस नेक आदमी ने इससे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हारा मसला हल करता हूँ। कौवा ये सुनकर खुश हो गया और उस नेक आदमी से कहा कि आप मुझे कौवे की बजाय हंस बना दे। इसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हंस ही बना दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम हंस के पास जाओ और उससे ज़रूर मिलो और इससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। तुम फौरन हंस के पास जाओ और ये मालूम करके आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कौवा बहुत खुश हुआ और फौरन उड़ता हुआ हंस को तलाश करने लग पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक हंस एक खूबसूरत तालाब में तैर रहा। कौवे ने हंस को कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, हम लोग तुम्हें कितनी मोहब्बत और चाह से देखते हैं, तुम यकीनन दुनिया के खूबसूरत परिंदों में से हो। ये सुनकर हंस ने दुखी भरी आवाज़ में कहा कि मेरे दोस्त, ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि दुनिया में इतने खूबसूरत रंग हैं, लेकिन अफसोस कि मेरे पास कोई रंग नहीं है, मेरा रंग तो सफ़ेद ही है। मैं सोचता हूँ कि काश मैं तोता बन जाता, वो कितना खूबसूरत और रंगीन होता है और शायद वो सबसे खूबसूरत परिंदा है। इसकी ये बात सुनकर कौवा वहाँ से फ़ौरन रफू चक्कर हो गया और तोते के पास पहुँच गया। वो तोते के पास गया और उसे देखकर कहने लगा कि ए दोस्त, तू कितना खूबसूरत और हसीन है, यकीनन तू दुनिया का सबसे खुशबख्त परिंदा हो। तोते ने दुख भरी आवाज़ में कहा कि नहीं दोस्त, ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं लोगों से ना खुश हूँ। लोग मुझे कैद करते हैं, अपने पिंजरे में डाल देते हैं। मैं हमेशा खौफज़दा रहता हूँ कि कहीं मुझे कोई पकड़ कर पिंजरे में कैद ना कर दे। मेरा तो यही ख्याल है कि मोर सबसे ज़्यादा खुशबख्त परिंदों में से है, खूबसूरत परों का मालिक है। ये सुनकर कौवा वहाँ से फ़ौरन उड़ा और मोर की तलाश के लिए इधर उधर फिरने लगा। आखिरकार इसे चिड़ियाघर में एक मोर मिल गया। कौवे ने देखा कि इसको देखने के लिए बहुत सारे बच्चों ने इस पर नज़रें जमाई हुई हैं। जब बच्चे वहाँ से चले गए तो कौवा मोर के पास गया और इसे कहने लगा कि मोर, तू कितना हसीन और जमील है और तुझे लोग हज़ारों की तादाद में देखने आते हैं, और इसके बरक्स मुझे जब लोग देखते हैं तो मेरी तरफ हमेशा पत्थर ही मारते हैं। मैं सोचता हूँ कि तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन परिंदों होगा। मोर ने इसकी बात सुनकर जवाब दिया कि मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरा यही ख्याल है कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपनी इस खूबसूरती की वजह से ही मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ, और जब ये इंसान मेरे खूबसूरत पर तोड़कर अपने घर में सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने एक आह भरी और कहा, मैं तो खुश नहीं हूँ। ये सुनकर कौवा बहुत मायूस हुआ और इसने इससे सवाल किया कि अगर तुम खुश नहीं हो तो फिर कौन सा परिंदा सबसे ज़्यादा खुश है? मोर ने इससे कहा कि मैंने यहाँ चिड़ियाघर में अपनी ज़िंदगी गुजारी है और मैं ये समझता हूँ कि कौवा ही दुनिया का खुशकिस्मत तरीन परिंदा है कि वो आज़ाद फ़ज़ाओं में घूमता है, इसे कोई कैद नहीं करता, लोग इसको नहीं पकड़ते, इसको पकड़कर पिंजरे में कैद नहीं करते। तुझे देखकर मुझे हसरत होती है कि काश मैं भी एक कौवा होता, तुम्हारी तरह आज़ाद फ़ज़ाओं में घूमता, कोई मुझे कैद ना करता।
मैं हर जगह खुशी खुशी आता जाता। इसलिए दोस्त, तू ही दुनिया का खुशबख्त परिंदा है, क्योंकि तू आज़ादी की नेमत से माला माल है। ये सब बातें सुनकर वो बहुत खुश हुआ कि मैं ही दुनिया का खुशबख्त परिंदा हूँ। इसने फ़ौरन वहाँ से अपनी उड़ान बढ़ी और इस नेक आदमी के पास पहुँचा और कहा कि ए अल्लाह के नेक बंदे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं एक कौवा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। दोस्तों, याद रखें कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, ये अनमोल है और हमको ये हमेशा बात समझनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ख़ास है। लेकिन अफसोस कि हम हमेशा अपने आप को दूसरों से मुआवजा करते हैं, हमेशा अपने आप को ही कोसते हैं और ये सोचकर हम उदास हो जाते हैं जो हमारे पास है इसकी हम कदर ही नहीं करते। याद रखें कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो हमसे कम या ज़्यादा ज़रूर होगा, लेकिन हमें किसी से मुआवजा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे तो यकीनन फिर हम हमेशा उदास और परेशान ही रहेंगे, क्योंकि वो शख्स जो अपने आप से मुतमिन और खुश है वही दुनिया का खुशकिस्मत इंसान होता है। अगर मेरी इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मैसर आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।